साथियों नमस्कार। आज जो है हम अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर के ये जो सीरीज कर रहे हैं उसकी 9वीं क्लास है ना। तो 9वां जो अपना टॉपिक है उसका नाम है ओड। साथियों टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी है लेकिन एक प्रश्न ज़रूर आता है इसमें से। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, और टेस्ट सीरीज और बुक लेने के लिए जो है एप्लीकेशन से द इंग्लिश लेबोरेटरी ऐप डाउनलोड कर लेना, और बुक ये वाली और इंग्लिश ग्रामर रैनन मार्टिन वाली जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों आप ऐप से ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेलीग्राम पे हम क्विज वगैरह और क्लास की जानकारी देते रहते हैं, या फिर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीसी के माध्यम से मैं जो है उनकी उनकी जो क्वेरीज है उनका समाधान करता हूँ और गाइड करता हूँ प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। द वर्ड ओड हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द वर्ड ओइड, है ना, विच मीन्स सॉन्ग, एंड द वर्ड इडन विच मीन्स चैंट और सिंग। साथियों ओड जो शब्द है वो ओइड और इडन एडन जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं इनसे मिलकर बना है। तो ओइड का मतलब तो होता है सॉन्ग, गाना, है ना, संगीत, और एडन का मतलब होता है चैंट यानी मंत्र जाप करना, मंत्र बोलना, और सिंग यानी गाना गाना, है ना। तो ये जो है याद करने वाली बात है, इसका मतलब याद कर लीजिए, और इसका जो कौन से शब्दों से इसको लिया गया है ये दोनों ही ओरिजिन है इसके, आपको दोनों ही याद करने हैं। ठीक है। ओड वाज ब्रिंग इन द लाइट बाय द ग्रीक पोएट पिंडार। साथियों ओड को जो महत्ता मिली वो किसके द्वारा मिली? ग्रीक पोएट पिंडार के द्वारा। ये बात याद रखना आप। इट इज़ ए लॉन्ग लिरिक पोएम मोस्टली। साथियों जनरली ये एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, लंबा गाना होता है ना, हमेशा नहीं होता। ठीक है, जनरली होता है। ये मैंने मोस्टली लगाया है तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे लगाया है ना। द टोन ऑफ द ओड इज़ फॉर्मल। ओड की टोन हमेशा ही फॉर्मल होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मल को हाईलाइट किया है मैंने। ओड हैज़ सीरियस सोलम टोन डिग्निफाइड सब्जेक्ट विद हाई ट्रीटमेंट टू सब्जेक्ट विद आर्टिस्टिक वर्ड्स। साथियों ओड जो लिखे जाते हैं वो सीरियस सब्जेक्ट के बारे में ही लिखे जाते हैं, अपने किसी भी ट्रिवियल या तुच्छ या फिर कोई लो क्वालिटी के सब्जेक्ट के बारे में ओड नहीं लिख सकते। ठीक है, इसकी जो भाषा होती है बहुत ही फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, डिक्शन बहुत अच्छा होता है। सब्जेक्ट भी डिग्निफाइड यानी सभ्य सब्जेक्ट होता है, ऊंचा सब्जेक्ट होता है, हाई क्वालिटी का होता है, और उसका ट्रीटमेंट यानी उसके बारे में भी ट्रीटमेंट भी जो है अच्छे लेवल के शब्दों के साथ किया जाता है। विद आर्टिस्टिक वर्ड बहुत ही अच्छे शब्दों का बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है उसको ना। स्टाइल ऑफ द ओड इज़ एलिवेटेड। ओड का जो स्टाइल होता है वो काफ़ी ऊंचे दर्जे का होता है। ग्रैंड सबलाइन, है ना, अच्छा जो है सभ्य होता है, बढ़िया होता है। ओड हैज़ एन एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर। ओड का जो है वर्णन किया जाता है यानी वर्णात्मक रूप में होता है ना। स्टांजा ऑफ द ओड इज एलेबोरेटेड इन 3 सेट्स कॉल्ड ट्रायड। ओड को जो है 3 सेट में पूरा किया जाता है ना। इसके 3 जो स्टांजा होते हैं उसमें पूरे ओड का वर्णन किया जाता है, उसको ट्रायड बोलते हैं, है ना। वो ट्रायड कौन कौन से होते हैं? स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं यानी 3 पहरे होते हैं। पहले स्ट्रोफ आता है, फिर एंटीस्ट्रोफ आता है, इपोड आता है। इट इज़ रिटन ऑन पब्लिक इवेंट। ओड जो हैं सामूहिक जो अवसर होते हैं उन पर लिखे जाते हैं। कोरोनेशन ऑफ किंग यानी राजा के जो जब वो राजा बनता है तो उसका जो टीकाकरण होता है या फिर उसको ताज पहनाया जाता है तब ओड गाए जाते हैं। नेशनल जुबली, कोई राष्ट्रीय कोई अवसर हो, कोई उत्सव हो। डेथ ऑफ द लीडर, है ना, किसी देश के कोई राजा की मृत्यु हो गई हो। और टू एड्रेस समवन, एड्रेस साथियों सबसे बड़ा शब्द आया, है ना, एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ओड एक प्रकार का एड्रेस है, समवन और टू ग्लोरीफाई समवन। सबसे ज़्यादा जो यूज है ओड का वो एड्रेस करने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को, है ना, किसी को भी। ठीक है। ओड कन्वेल्स एग्जाल्टेड एंड इंस्पायर्ड इमोशंस। ओड में जो है अच्छे जो है प्रेरित विचार होते हैं, प्रेरित भावनाएं होती हैं, है ना, तभी ओड लिखे जाते हैं। ओड इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री सच एज सोनेट, एलिजी, ईटीसी, है ना, एटसेट्रा।
ओड जो है सोनेट, एलिजी की तरह एक प्रकार का गाना ही है, बस अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तभी इनका अलग अलग नाम ले देते हैं। एलिजी की अलग थीम होती है, सोनेट की अलग होती है, ओड की अलग होती है। इंग्लिश ओड बिकेम पॉपुलर इन एलिजाबेथन एरा। इंग्लिश जो ओड है कब पॉपुलर हुए? एलिजाबेथन एज में हुए, है ना। 3 टाइप्स ऑफ ओड। ओड के 3 प्रकार होते हैं साथियों। क्लासिकल ओड, जिसके अंदर स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ और इपोड का यूज़ किया जाता है। होमोस्ट्रोफिक ओड, है ना, ऑल स्टांजाज आर अलाइक, यानी तीनों स्टांजा एक जैसे होते हैं, इसमें स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ, इपोड नहीं होता। और तीसरा होता है इर्रेगुलर ओड, ठीक है। टिपिकल फॉर्म्स ऑफ द ओड। अब कुछ और भी ओड के प्रकार हैं उन तीनों ओड के अलावा, जिसका पहला प्रकार है पिंडारिक ओड। साथियों क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ना। पिंडारिक ओड वाज डेवलप्ड बाय ग्रीक पोएट पिंडार, ये बात हम पढ़ चुके हैं। 3 डांस मूवमेंट स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ, इपोड आर डन। इसके अंदर पिंडारिक ओड में स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड आर डन। मैं होता क्या है स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ, इपोड, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मान लीजिए कि किसी ओड का प्रदर्शन जो है स्टेज पर किया जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रोफ का मतलब होता है कि कोई जो दल है जो गाना गा रहा है या फिर कोरस सॉन्ग चल रहा है मान लो, तो वो या तो दाहिनी ओर जाता है ना। ये अभी मैं आगे डिटेल में आएगा, लेकिन आपको एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए स्ट्रोफ का मतलब है कि कोई दाहिनी ओर जाता है, और एंटी स्ट्रोफ का मतलब है वो बाईनी ओर जाते हैं स्टेज से सारे, है ना। और इपोड का मतलब है वो मध्य में रहकर जो है उस ओड की समाप्ति करते हैं, ये गाना गाकर जो है समाप्त करते हैं ओड को, ठीक है। स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ शेयर्स कॉमन मीटर एंड लेंथ, है ना। अब जो स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ होते हैं उनके मीटर यानी उनके सिलेबल्स या फिर वो किस मीटर में है ना, वो सब कुछ सेम होता है, ठीक है। और उनकी लंबाइयाँ जो लिखे गए हैं उनकी पंक्तियाँ बराबर होती हैं। पिंडारिक ओड हैज़ इरेगुलर लेंथ। पिंडारिक ओड की जो है लेंथ इरेगुलर होती है ऑफ लाइन, है ना, लेकिन सिर्फ लाइन ही इरेगुलर होती है। इट डज नॉट फॉलो एनी स्ट्रिक्ट रूल, है ना। पिंडारिक ओड जो है कोई भी परफेक्ट नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। Epod has its unique meter and length irregular. That is why it is said irregular, because स्ट्रोफ एंटी स्ट्रोफ की तो सेम मीटर एंड लाइन होती है ना, लेंथ होती है, लेकिन इपोड कैसा भी हो सकता है, वो इन दोनों से अलग होता है, यूनिक होता है ना, डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको जो है इरेगुलर लेंथ होती है इसकी। इपोड हैज़ इरेगुलर राइम पैटर्न एंड लेंथ ऑफ लाइन्स। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो भी इरेगुलर होती है, लाइन तो होती है ना। इट इज़ संग एट पब्लिक इवेंट्स इन कोरस, ना। ओड जो है या पिंडारिक ओड मैं कहूँ तो इसको जो है पब्लिक इवेंट, सामूहिक अवसरों पर गाया जाता है ना, कोरस में, समूह में गाया जाता है। टोन इज़ हाई पिच्ड, ऊंची आवाज़ में गाया जाता है। बल्कि, भारी, फ्रेंजी, खुशनुमा, पैशनेट, बोल्ड, है ना, भारी आवाज़ में बहुत ही जोश से गाया जाता है। इट हैज़ फॉर्मल लैंग्वेज एनकोमियम एंड यूलॉजी, है ना। इसकी औपचारिक भाषा होती है, इसको किसी के गुणगान में गाया जाता है, ठीक है। बेन जॉनसन ब्रॉट पिंडारिक ओड इन इंग्लिश। बेन जॉनसन वो व्यक्ति थे जो पिंडारिक ओड को इंग्लिश में लेकर आए, ठीक है। द बार्ड, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी 1757 में लिखा गया। ये जो थॉमस ग्रे ने लिखे थे, है ना, इज ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ पिंडारिक ओड। द बार्ड, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी बाय थॉमस ग्रे आर फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ पिंडारिक ओड्स। ओके, आई होप आपको जो है पिंडारिक ओड जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है दूसरे जो टिपिकल प्रकार हैं ओड के, होरेशियन ओड, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इट हैज़ होमोस्ट्रोफिक स्टांजा। इसके जो है स्टांजा होमोस्ट्रोफिक होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, है ना। वाज ब्रोट आउट बाय रोमन पोएट होरेस। इसको जो है इस प्रकार के ओड को जो है रोमन पोएट जो है होरेस लेकर आए थे, है ना। उसको ग्रीक पोएट पिंडार लेकर आए थे, इसको रोमन पोएट होरेस लेकर आए थे। दीज ओड्स वर रेयरली परफॉर्म्ड एट द स्टेज। इन ओड को शायद ही कभी स्टेज पर परफॉर्म किया गया हो। इट इज़ मेडिटेटिव, है ना, ये चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। डिज़ाइन फॉर पर्सनल रीडिंग, ये व्यक्तिगत पाठन के लिए जो है लिखे जाते हैं। और स्मॉल ग्रुप रिसाइटेशन, और बहुत ही छोटे ग्रुप के लिए, छोटे समूह के लिए जो है इनको लिखा जाता है। स्टैंडर्ड होरेशियन ओड्स फीचर ट्रेडिशनल स्टांजा एंड राइम स्कीम।
जो अच्छे जो ओरेशन ओड्स हैं, जो नॉर्मली जो ओरेशन ओड्स होते हैं, इसके अंदर जो ट्रेडिशनल स्टांजा होते हैं, जैसे सामान्य तौर पर जो भी स्टांजा होते हैं या फिर राइम स्कीम होती है, वही फॉलो की जाती है। स्टाइल इज़ काम, मेडिटेटिव, रेस्ट्रेंट एंड कोलोक्वल लैंग्वेज। इसका जो स्टाइल होता है वो मेडिटेटिव यानी मनन करता है, रेस्ट्रेंट होता है ना? पूरा अनुशासित होता है, कोलोक्वल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में होता है, सामान्य है ना? ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं साथियों, आपको इसको याद करना है कि इसका स्टाइल कैसा था, है ना? ये तो मैं आपको चलो समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैंने इस बुक को लिखा इस अ, अप्रोच से है कि आप सीधा रट्टा मारो इसका, सीधी-सी बात है, ठीक है? आपने बहुत सी जगह से पढ़ लिया होगा, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं, इन्हीं शब्दों से बनते हैं। ये बात आप जब एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है? और अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है आप इसके नोट्स बना रहे हो तो। नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ये नोट्स की फॉर्म में ही लिखे गए हैं, इसीलिए इसका नाम नोट्स दिया है, तो आप मँगवा सकते हैं इसको, ठीक है? स्टांजा इज़ ए होमोस्ट्रोफिक सिंगल रिपीटेड फॉर्म। अ ये जो ओड है, इसका जो स्टांजा होता है होमोस्ट्रोफिक होता है, यानी सिंगल रिपीटेड फॉर्म, बार-बार जो है रिपीट किया जाता है, ठीक है? इट इज़ शॉर्टर दैन पिंडारी कोड्स। ये जो होरेशन ओड्स होते हैं, ये जो पिंडारी कोड्स हैं, उनसे छोटे होते हैं। इट इज़ डिवॉइड ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स। इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया नहीं जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इट इज़ इंटीमेट, ये परिचित होते हैं ना, परिचय की भावना से, इनफॉर्मल अनौपचारिक रहते हैं, मेडिटेटिव रहते हैं, ये इसकी 3 मेन विशेषताएँ हैं, ये हाइलाइट की गई हैं। हीरोइक डीड्स आर लेस अटेंटिव इन दिस ओड बट एवरीडे लाइफ इज स्ट्रेस इन दिस ओड्स। देखो साथियों, पिंडारी कोड और इस ओड में अंतर क्या है कि उसकी भाषा फॉर्मल होती है, इसकी इनफॉर्मल होती है ना? और उसमें रूल्स होते हैं, इसमें रूल्स नहीं होते। और इस उसमें हीरोइक डीड्स होते हैं, है ना? लेकिन इसमें होती तो हैं, लेकिन उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसमें साधारण आम ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि उसमें ख़ास लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। These odes dwelled upon interesting subject matter that were simple and were pleasing to senses। ये जो ओड है उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मनन करते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर होते हैं आम जनता के लिए, है ना? जो कि सिंपल भाषा में, आम भाषा में लिखे जाते हैं, और जो सेंसेस है, जो इंद्रिय हैं, उनको खुश करते हैं। Horatian ode has multiple stanzas that has same structure and rhyme scheme। Horatian ode के भी बहुत से स्टांजा होते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, राइम स्कीम भी सेम होती है। अब राइम स्कीम क्या होती है, रिदम क्या होती है, मीटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने का अब समय नहीं है ना? मैं अगर बहुत टाइम पढ़ा होता तो मैं आपको ज़रूर बताता इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन साथियों सिलेक्शन लेना है तो आपको राइम स्कीम के बारे में इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जितना आपको इन चीज़ों को याद करना ज़रूरी है, ठीक है? कुछ जो लोग हैं, कुछ जो हैं टीचर्स, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहिए, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में जिस अप्रोच के साथ प्रश्न आते हैं वो यही है। आप भी कोई भी पिछले साल का प्रश्न उठा लेना, प्रश्न सीधा लाइन टू लाइन ही उठाए जाते हैं ना? हालाँकि समझना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि समझना, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आना चाहिए आपको। आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। It was started by Andrew Marvell in the work upon return of Cromwell from Ireland in 1650, है ना? ये जो ओड है, इसको एंड्रयू मार्वल ने स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्होंने वर्क लिखा था रिटर्न ऑफ क्रोमवेल फ्रॉम आयरलैंड इन 1650। जब 1650 में क्रोमवेल लौटे थे आयरलैंड से, तो उन्होंने ये एंड्रयू मार्वल ने लिखा था ये वर्क। ऑटम बाय जॉन कीट्स, ठीक है? एक वर्क है ऑटम, जो कि जॉन कीट्स ने लिखा है 1820 में। इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होरेशियन ओड। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हाईलाइट किया गया है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इरेगुलर ओड्स की हम बात करने जा रहे हैं, जो तीसरा टिपिकल प्रकार है। इरेगुलर ओड्स इज ऑल्सो कॉल्ड सीडो पिंडारिक ओड। देखो साथियों, सीडो का मतलब होता है नकली या फिर झूठा। इरेगुलर ओड्स को सीडो पिंडारिक ओड, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है ना? तो आप स्पेलिंग का थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो इसको जो है नकली पिंडारी कोड भी कह सकते हैं, सीडो पिंडारी कोड भी कह सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए राइम स्कीम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पिंडारिक। इसकी भी राइम स्कीम होती है, लेकिन
इसकी जो राइम स्कीम होती है वो पिंडारिक ओड्स या फिर एंड होरेशियन ओड उनसे अलग होती है, बट टू आइडेंटिफाई इट्स राइम स्कीम इज सच ए डिफिकल्ट टास्क। लेकिन इरेगुलर ओड की जो राइम स्कीम है उसको पहचान पाना वास्तव में जो है पिंडारिक ओड और जो होरेशियन ओड है इसकी जो राइम स्कीम होती है वो दोनों इरेगुलर ओड की जो राइम स्कीम है दोनों से ही अलग होती है, लेकिन इसकी राइम स्कीम जो है पहचानना एक मुश्किल टास्क है, एक मुश्किल काम है। थीमेटिकली इट दिस ओड ट्रेड सिमिलर ग्राउंड, है ना। इस जो ये जो ओड है इसका एक जैसा ग्राउंड होता है, एक जैसी पिच होती है ना, एज टू वंस बिफोर, बट इन स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम दीज आर लूजर। ये जो ओड हैं वो बाकी सब चीज़ों में सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर और राइम स्कीम के मामले में ये जो हैं उन पे खरा नहीं उतरते हैं उनके स्टैंडर्ड्स पे। मोस्ट ओड्स इन कंटेम्प्रेरी पोइट्री आर इन इरेगुलर फॉर्म। लगभग जो ओड हैं जो कि आज के जो समकालीन जो कविताएं हैं वो इरेगुलर फॉर्म में ही हैं। इट टेक्स लिबर्टी विद द फॉर्म। इरेगुलर ओड्स हैं वो स्वतंत्रता प्रदान करते हैं किसी फिक्स रूल वगैरह से, ठीक है, किसी फिक्स फॉर्म से। दिस ओड इज़ विदाउट एनी फॉर्मल राइम स्कीम। इरेगुलर ओड्स की कोई भी स्ट्रिक्ट या फिर फॉर्मल कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है। इट्स स्ट्रक्चर इज सच एज पिंडारिक ओड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सीडो पिंडारिक ओड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ हद तक जो है पिंडारिक ओड से जो है मिलता जुलता है, इसीलिए इसको जो है सीडो पिंडारिक ओड भी कह सकते हैं। पोएट हैज़ राइट टू राइट एनी टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड मूड। पोएट को जो है पूरा हक होता है, वो किसी भी प्रकार का जो है विचार लिख सकता है, किसी भी प्रकार से लिख सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स रोट एक्सट्रीमली इरेगुलर ओड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स ने जो है बहुत सारे इरेगुलर ओड्स लिखे। द सबलाइम एंड ग्रैंड स्टाइल एंड मीटर वाज सच एज पिंडारिक ओड बट चेंज इन अनइक्वल स्टांजा पैटर्न। ठीक है, जो सबलाइम एंड ग्रैंड स्टाइल जो है ना साथियों, जो इरेगुलर ओड्स होते हैं उनकी तरह उसका स्टाइल जो होता है पिंडारिक ओड की तरह ही होता है, सबलाइम होता है, ग्रैंड होता है, मीटर होता है ना। लेकिन स्टांजा जो पैटर्न है, कोई लेंथ जो है वो अनइक्वल होती है ना, लेंथ में बहुत वेरिएशंस पाए जाते हैं। देयर इज़ नो स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड। किसी भी प्रकार का स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, इपोड का यूज़ इरेगुलर ओड्स में नहीं किया जाता है। देयर इज़ नो टू और 4 लाइन स्टांजा इन दिस ओड लाइक होरेशियन ओड। इसमें ना ही 2 और ना ही 4 लाइन का कोई फिक्स स्टांजा होता है जैसे कि होरेशियन ओड में होता था। अब्राहम काउली इंट्रोड्यूस इट इन इंग्लिश लिटरेचर इन 1656। इरेगुलर ओड्स जो हैं उनको अब्राहम काउली ने जो है इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में 1656 ईस्वी में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड काउलियन ओड। इरेगुलर ओड्स को काउलियन ओड्स भी कहा जाता है। एलेक्जेंडर फीस्ट, द पावर ऑफ म्यूजिक बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन के 2 वर्क, एलेक्जेंडर फीस्ट, द पावर ऑफ म्यूजिक, है ना, और इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी बाय वर्ड्सवर्थ आर फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर ओड। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अब थोड़ी सी नोट लगा कर क्या बात लिखी गई है। एन इरेगुलर ओड हैज़ नो सेट स्ट्रक्चर। इरेगुलर ओड का जो है कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। वाइल पिंडारिक एंड होरेशियन हैव सर्टेन स्ट्रक्चर दैट मस्ट बी मेट। जबकि पिंडारिक और होरेशियन ओड जो होते हैं उनका फिक्स जो है स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो किया जाना जरूरी है। The length of the ode can vary, but they tend to be several stanzas that follow a fixed pattern. जो लेंथ होती है ओड की वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो स्टांजाज होते हैं, जो बहुत सारे स्टांजाज होते हैं, है ना, वो एक फिक्स पैटर्न को जो है यूज़ करते हैं। बोथ पिंडारिक एंड होरेशियन ओड यूजेज क्वाट्रियन स्टांजा। पिंडारिक और होरेशियन जो ओड होते हैं वो एक क्वाट्रियन स्टांजा का यूज़ करते हैं, है ना, विच मीन दे हैव 4 लाइन्स। क्वाट्रियन स्टांजा का मतलब होता है भाई 4 लाइन का स्टांजा, है ना। ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं, आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं। नोट, इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं ना, ये जो है आपको याद करना बहुत ज़रूरी है साथियों, है ना। बहुत सारे मैं वर्क लेकर आया हूँ आपके लिए और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी को भी अपने जो है कम नहीं समझ सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एन ओड फॉर बेन जॉनसन, ये लिखा था रॉबर्ट हैरिक ने, ठीक है। एक एक बारी बोलूँगा, याद कर लेना। एन ओड फॉर बेन जॉनसन, रॉबर्ट हैरिक ने। ऑन सॉलिट्यूड, अब्राहम काउली ने। टू वर्जिल ऑन डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने।
एन ओड टू हिमसेल्फ ये लिखा था बेन जॉनसन ने। हाफ बिशप वैलेंटाइन ए हिम टू गॉड, है ना, द फादर, ब्रैकेट में द फादर भी बोलते हैं इसको, जॉन डन ने लिखे थे ये, ठीक है। नेटिविटी लिखा था जॉन मिल्टन ने, 1629 में लिखा था। ऑन क्रोमवेल ऑन द रिटर्न फ्रॉम द आयरलैंड, है ना, ये लिखा था एंड्रयू मार्वेल ने, ठीक है। अलेक्जेंडर फीस्ट, एन.ए. किलीग्रे, है ना, एंड द पावर ऑफ म्यूजिक ये जॉन ड्राइडन ने लिखे थे। ओड्स टू एडवर्सिटी, द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी ये लिखे थे थॉमस ग्रे ने। टू इवनिंग लिखा था विलियम कॉलिंस ने। ओशन टू ऑन ओड लिखा था एडवर्ड यंग ने। ओड टू विंटर लिखा था थॉमस कैंपवेल ने। डिजेक्शन एंड ओड लिखा था एस.टी. कोलरिज ने। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने खुद नहीं याद किए थे क्या? बिल्कुल किए थे, मैंने खुद ने याद किए थे ये सारे वर्क्स, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये सारे वर्क्स जो है याद होने चाहिए, और याद होंगे तो निश्चित तौर पर आप पूरे राजस्थान में आपका दबदबा रहेगा। आपको 20 बातें ज़्यादा पता होंगी किसी साधारण विद्यार्थी से। और ये बातें इम्पोर्टेंट है साथियों, आप ऐसा मत समझिए एक भी अक्षर भी फालतू में नहीं लिखा गया है इस नोट्स में, है ना, कुछ भी फालतू में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बुक में भी इन सारी चीज़ों को ही पढ़ना है आपको, ठीक है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं कुछ भी फालतू में लिख सकूँ, है ना, आपको राज़ी करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए कि मुझे ओड के बारे में ज़्यादा पता है, नहीं, इसलिए नहीं। और ना ही मैंने कम लिखा है ना, ताकि मैं जल्दी जल्दी जो है अपनी बुक निकाल कर बेच सकूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही लिखा गया है, ना कम 1% ना ज़्यादा 1%, ठीक है। ऑन ड्यूटी, इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। टू नेपोलियन बोनापार्ट, टू थॉमस मोर लॉर्ड बायरन ने। साथियों, ये था अपना जो है 9वां टॉपिक जिसका नाम था ओड, है ना। और अब जो है अपनों ने ये बहुत ही अच्छा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और ये साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, ठीक है। आपको इसका सब बातें जितनी इस नोट्स में मैंने आपको पढ़ाई हैं, मैं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो ओरिजिनल जो बाज़ार में जो या फिर ऐप के थ्रू जो नोट्स दे रहे हैं उसमें कुछ अलग है, जितना उस बुक्स में है उतना ही मैं आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि अपने को एक फ़िज़िकल रूप में एक बुक भी अपने पास होनी चाहिए, है ना, ताकि अपने जो है बार बार उससे रिवाइज कर सकें। तो इसीलिए जो है वो फ़िज़िकल रूप में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है ना। नहीं तो आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको सभी को लिखें, अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखने का समय है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जो है दिसंबर में एग्ज़ाम है, आप लिखेंगे फिर याद करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरी एक सजेशन है कि आप लोग जो है बुक मंगवा लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लिख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका, और कोई बात नहीं है। हो सकता है आपके 200-300 रुपये लग जाएँ, ठीक है। तो वो आप देख लेना, और कोई किसी का कोई भी सवाल हो, कुछ सुधार करना हो, कुछ अच्छा नहीं लगा हो, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं पूरा ही करवाऊँगा, अगर पूरा नहीं करवाना होता तो मैं शुरू भी नहीं करता। मेरी आदत है कि जो मैंने शुरू कर दिया उसको मैं कंप्लीट करवा कर ही छोड़ता हूँ, है ना। ये जब बुक लिखना शुरू की थी तब बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आखिरकार बहुत महीनों के बाद, बहुत मेहनत के बाद इस बुक को लिखा गया। और ये पूरे राजस्थान में जो इसको पढ़ेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप जो है सिलेक्ट होने वाले हैं। बहुत ही कम लोग होंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही कम लोगों तक हम ये पहुँचा रहे हैं, और बहुत ही कम लोग ही सिलेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि आप कहीं पे भी देख लेना, राजस्थान में इंग्लिश के क्षेत्र में कोई भी अपनी बुक ऑनलाइन नहीं पढ़ाता है, ठीक है। मैं श्रीमान कपिल जी चौधरी, है ना, गौरव जी गानेरा और श्री प्रवीण जी भाटिया, इन सबको फॉलो करता हूँ अफोर्डेबल एजुकेशन में, है ना। और ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको जो है प्रॉपर वे में जो है इंग्लिश का पूरा जो कंटेंट है फ्री दिया जा रहा है, यूट्यूब पर पढ़ाया भी जा रहा है ना, और उसी को सेम टू सेम बुक के रूप में दिया जा रहा है। कुछ लोग जो है बुक में अपना अलग लिखते हैं और पढ़ाते कुछ और हैं, तो ये भी जो है एक प्रकार का बिजनेस है, ठीक है। लेकिन अपने को बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, अपने को विद्यार्थियों की मदद करनी है, ठीक है। आप लोग जो है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, रिक्वेस्ट है, 1 के होने में जो है मदद कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पर जुड़ जाना, इसी नाम से टेलीग्राम है, इसी नाम से यूट्यूब है, इसी नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।